नमस्कार किसान साथियों, मार्च का महीना शुरू होने वाला है और बहुत सारे किसान बंधु, कुछ किसान बंधुओं ने जनवरी के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर ली, कुछ किसान बंधु फरवरी के महीने में और बहुत सारे किसान बंधु मार्च के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। लेकिन मार्च के महीने में हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मार्च के महीने में काफ़ी हद तक सब्जी वर्गीय खेती करना आसान भी हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हम कोई भी सब्जी का बीज अगर जर्मिनेट करना चाहेंगे तो काफ़ी आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। टेम्परेचर काफ़ी आइडियल होता है और थोड़ी सी मुश्किल इस मामले में हो जाती है कि हमारी खेत की नमी पूर्ण रूप से सूख चुकी होती है। टेम्परेचर भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो इसके वजह से हमें सिंचाई का प्रबंधन काफ़ी अच्छे तरीके से करनी होती है अगर हमने मार्च के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो मार्च के महीने में हम कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें, आज इसी बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन सी सावधानियां बरतनी है ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ फसलों की खेती तो ऐसी है कि आप मात्र 30 दिन में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा भी इनकम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। सबसे पहले जिन किसान बंधुओं ने जनवरी फरवरी के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर ली और वो देर से सिंचाई की, यानी कि अभी उन्हें सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो किसान बंधु अभी अगर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं यानी कि मार्च के महीने में, तो सबसे पहले आप अपनी खेत की बीज बुआई से पहले सिंचाई जरूर कर लें, क्योंकि आपकी खेत में नमी सूख गई होगी और खेत में नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज तभी अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो पाएगा, अंकुरित हो पाएगा, आगे बढ़ेगा जब उसमें नमी होगी। अगर आपके खेत में नमी नहीं होगी, वैसे ही आप बीज लगा दोगे तो हो सकता है जर्मिनेट तो हो जाए, लेकिन उसके पश्चात आपकी जो पौधे हैं वो सूख जाएंगी। इसलिए खेत में नमी का खासा ध्यान रखें। सबसे पहले नंबर पे जिस सब्जी वर्गीय फसल की हम बात करेंगे वो एक लतर वर्गीय फसल है और वो है तुरई की खेती। तुरई के बीज किसान बंधु जनवरी फरवरी के महीने में काफ़ी सारे किसान बंधु जर्मिनेट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मार्च का महीना टेम्परेचर तुरई की फसल के लिए, गिलकी की फसल के लिए आइडियल है। आप उसकी खेती कर सकते हैं इस महीने में। लेकिन अभी भी उसके बीज जर्मिनेट हेतु आप कम से कम 5 दिन तुरई की जो बीज होता है उसको फुला करके ज़रूर रखें। उसके पश्चात आप उसको खेतों में लगाएं, या फिर तुरई के बीज को 5 दिन फुला करके और उसमें आप कोकोपीट मिला करके कपड़े की में पोटली बना करके फिर से उसको भिगा करके रख दें और वो 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो जर्मिनेट हो गया होगा, उसको आप अपने खेतों में लगा लें। इस तरीके से तुरई का फसल शानदार होगा। कम से कम बीज 80 से 90% जर्मिनेट जरूर हो जाएंगे। बेसल डोजेज में तुरई के लिए आप पर एकड़ 1 बोरी डीएपी का प्रयोग जरूर करें, यूरिया की मात्रा न दें और उसमें पोटेशियम की मात्रा जरूर डालें। वर्मी कंपोस्ट और गोबर, सड़ी हुई गोबर का भी खासा ख्याल रखें जब मिट्टी की तैयारी आप कर रहे होते हैं सब्जी वर्गीय फसलों के लिए। तो लगभग हर सब्जी वर्गीय फसल के लिए थोड़ी बहुत चेंजेज करके खाद लगभग बराबर रूप से ही देना होता है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर सड़ी हुई गोबर हो या फिर पोटेशियम की मात्रा हो या फिर हो डीएपी फॉस्फेट की मात्रा। फिलहाल हम बात करते हैं दूसरे सब्जी वर्गीय फसल की। ये सब्जी वर्गीय ऐसी फसल है जिसको काफ़ी सारे किसान अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। वो है कद्दू की खेती, जिसको आम भाषा में कोहड़ा बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ा साइज में होता है और इसका पैदावार काफ़ी बम्पर होता है। खास बात इसमें यह है कि न इसमें इंसेक्ट की टेंशन होती है, न इसमें किसान बंधु ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर भी ये काफ़ी अच्छा पैदावार किसानों को दे जाता है। कुछ दिन से इसकी खेती में बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी सारे किसान इसको करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आप इसकी खेती मार्च के महीने में कर सकते हैं। इसके लिए आप निजोबीडी या फिर माइको की माया एक वैरायटी आती है जो काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है, उसका आप चुनाव आप बीज के रूप में कर सकते हैं। आप इसको अपने घर पे, छतों पे भी इसको लगा सकते हैं और इसकी जो रख रखाव होती है उसमें भी समस्या नहीं होती है, यानी कि जब पक जाए उस वक्त रेट कम हो तो आप तोड़ करके उसको घरों में रख दीजिए, टांग दीजिए, ये ख़राब नहीं होता है, सालों साल तक ये सुरक्षित रहता है, इसको कोई कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये किसान के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो जाता है। जो अगली सब्जी वर्गीय खेती की हम बात करेंगे वो सब्जी वर्गीय फसल है लौकी की फसल। आप मार्च में लौकी की फसल लगा करके उससे काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे किसान बंधु फरवरी में भी लौकी लगाए होंगे, लेकिन अभी आप जो लौकी लगाएंगे उसमें उसकी जर्मिनेशन काफ़ी शानदार होगी, काफ़ी बढ़िया होगी। इस महीने में जो भी सब्जी वर्गीय फसल की खेती हम करेंगे थोड़ी सी इंसेक्ट की उसमें समस्या आएगी, यानी कि कीड़े उसमें ज़्यादा आएंगे, तो उसका भी प्रबंधन हमें समय समय पे करना होगा। इंसेक्टिसाइड का थोड़ा प्रयोग हमें
करनी होगी। एक और समस्या आता है इंसेक्ट के रूप में कि हमारे पौधे जैसे ही जर्मिनेट होते हैं उसको कट पेस्ट द्वारा काट दिया जाता है। तो जब मिट्टी की आप तैयारी करें उसी वक्त आप अपनी मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस ज़रूर मिला लें, इससे हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे, इसको इंसेक्ट से खतरा नहीं होगा। अगली फसल जो है वो करेले की फसल आप ज़रूर मार्च में करेले की फसल लगाएं। करेला चाहे वो वाइट करेला हो या फिर ग्रीन करेला हो, एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करें और थोड़ी सी ही भूमि में लगाएं, लेकिन करेले की फसल ज़रूर लगाएं। ये काफ़ी बढ़िया पैदावार देती है, किसान बंधु को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा पहुँचाती है। मैं सजेशन दूंगा कि आप इसकी मचान विधि से खेती करें, क्योंकि मचान विधि में ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, ये ज़्यादा दिन तक किसान को प्रॉफिट देती है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि मचान विधि से आप इसकी खेती करें। अगली जो खेती है वो है खीरे की खेती। हाइब्रिड खीरा या फिर रिसर्च खीरे की खेती आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। खीरा एक ऐसा सब्जी वर्गीय फसल है जिसकी खेती सलाद का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। गर्मी में तरल पदार्थ के रूप में लोग इसका सेवन करते हैं। डॉक्टर भी इसको खाने के लिए सजेशन देते हैं और इसका कंपैरिजन कोई भी फसल नहीं कर सकता इनकम के मामले में, क्योंकि इसका पैदावार भी काफ़ी अच्छा होता है। इसको अगर अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो ये किसान को लाल कर देता है खीरे की फसल। इसलिए खीरे की फसल आप गर्मी के महीने में ज़रूर लगाएं। अलग से मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा कि खीरे की फसल में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होती है, क्या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसकी वीडियो में एक अलग से ज़रूर बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी फसल है जो मात्र 30 दिन में तैयार हो जाएगी और किसान बंधु को लाखों या फिर उससे ज़्यादा भी इनकम दे सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया में उसकी खेती कर रहे हैं। वो खेती है धनिया की खेती और मूली की खेती। आप इसको टारगेट करके भी लगा सकते हैं। बीज जर्मिनेट कैसे करनी है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और मूली की खेती, मूली भी आजकल 30 दिन वाली वेराइटी जो आ गई है, चाहे वो सेंग्रो में है या फिर सोमानी कंपनी, किसी भी कंपनी में आप जाइएगा टॉप ब्रांड है, तो उसमें 30 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी तैयार हो चुकी है, वो 30 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन मूली की खेती जब आप करें तो ये ध्यान जरूर रखें कि हमारे मिट्टी में भरपूर पोषक तत्व हो, मिट्टी मजबूत हो, मिट्टी में ताकत ज़्यादा हो। धनिया को आप इंटरक्रॉपिंग में भी लगा सकते हैं। जैसे आप अगर मचान विधि से लौकी की खेती की हुई है, करेले की खेती किए हुए हैं, तो आप उसके नीचे भी धनिया लगा करके और दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरीके से धनिया और मूली किसान के लिए काफ़ी बढ़िया आजकल फ़ायदे दे जा रही है। पहले के समय में धनिया और मूली से उतना फ़ायदा किसान को नहीं होता था, लेकिन आज धनिया और मूली मार्केट में गर्मी के महीने में खास करके रेट इसका आसमान छूता है और किसान इसका लाभ उठाते हैं। आप भी इसकी खेती ज़रूर करें। और भी बहुत सारी सब्जी वर्गीय फसल है जिसकी खेती हम मार्च में कर सकते हैं, चाहे वो टमाटर हो या फिर आप इस महीने में मिर्च की भी खेती करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं मिर्च की फसल से। जो जहाँ पे ठंड का एरिया है, थोड़ी सी मौसम में नमी रहती है, वो किसान बंधु गोभी ब्रोकली की भी खेती मार्च के महीने में कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, जो टेम्परेचर 30 के ऊपर है, वहाँ पे किसान को मैं सजेशन नहीं दूंगा कि अभी वो ब्रोकली की खेती करे, क्योंकि दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ती जाती है और 40-42 तक जा कर के यहाँ पे उत्तर भारत में खास करके टेम्परेचर रुकती है। तो वहाँ पे अभी गोभी और ब्रोकली की खेती नहीं करें, क्योंकि आपका पौधा ग्रो हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा आएंगे और उसका फलन बेहतर नहीं हो पाएगा। बाकी आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसल मार्च के महीने में लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।